नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 12 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 12 की अवशेष सवाल है। एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपये हो तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। टीवी का अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस हमें दे रखा है उसने 2640, और इस 2640 रुपये पे वो कितने की छूट दे रहा है, 5% की। हमेशा जो छूट देते हैं वो हमेशा अंकित मूल्य पे देते हैं, मार्केट प्राइस पर देते हैं। तो 2640 रुपये पे वो उसने छूट दी 5% की। तो 5% की छूट देने के बाद जो हमें मूल्य प्राप्त होगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालता हूँ मैं सीधा। कैसे निकलेंगे, 2640 रुपये। या तो आप इसका 5% निकालिए, 5% निकालने के बाद आप इसमें से घटा दीजिए, और या सीधा 95/100 करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। और या 2640 रुपये का 5% निकालिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये आ गया 132 रुपये। अगर इस 132 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। कर दीजिए माइनस। 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ 3 बचे, 3 में से 3 गए तो 0। 6 में से गया तो 5 और 2, 2508 रुपये। इतने रुपए में बेच रहा है। 5% की छूट देने के बाद एक टीवी को 2508 रुपये में वो बेच रहा है। ये इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन 2508 रुपये पर उसको लाभ कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस में से ये मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अब ये 10% का मैं लाभ मिल रहा है, तो देखिए वो 10% का लाभ, इसमें मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ इसमें से। तो इस 2508 रुपये में 10% का लाभ का मतलब हो गया 110 इंटू के 100। 0 से 0 कट गया, 11 का इसमें भाग दे दीजिए आप। 11 दूनी 22, बचे कितने, 3, 30 हो गए यहाँ पे। फिर 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 8 88, और एक 0 बचेगी ये वाली, ये 0 आ गई हमारी। तो ये आएगा 2280 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, जो कि वो प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि टीवी का क्रय मूल्य क्या है। अगर आप चाहें तो जैसे 5% हमने निकाला है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। 2640 इंटू के 95/100। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10, जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे उत्तर सीधा ये निकल के आ जाएगा। इससे 2508, इससे सीधा ये 2508 निकल के आएगा, और इससे ये निकालने के बाद हमें घटाना पड़ता है। केवल अंतर यही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। तो 450 रुपये में क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। 450 रुपये में। वह उसकी सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ हो। अब वो मार्केट प्राइस उसने इस पर निश्चित किया है, कलाई घड़ी पे। मार्केट प्राइस वो ऐसे उस पर निश्चित करता है कि उस मार्केट प्राइस पे अगर उसको 10% की छूट भी देनी पड़े तो छूट देने के बाद उस व्यापारी को उस घड़ी पर 20% का लाभ होना चाहिए। इस तरीके से वो उस पर मार्केट प्राइस अंकित करता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है, और इस कॉस्ट प्राइस पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो लाभ दे रखा है, इसे हम सीधा सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस से हम सीधा कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 हो जाएगा, बटे 100। गुणा कर दीजिए इसमें, 12 × 60,
और 12 चौक 48, 48 और 6 कितने हो गए 54, 540 रुपये, 540 रुपये में बेचता है वो, ये उसका सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस में से मैं निकाल सकता हूँ क्या, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, मैं अंकित मूल्य निकाल सकता हूँ इस सेलिंग प्राइस में से। देखिए कैसे निकालूंगा, मार्केट प्राइस में 540 में कितने की छूट दे रहा है वो, 10% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर मैं सीधा 90 लिखूंगा और इंटू के 100। हम सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। 9 छिके 54, 6 आ गया, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, 600 रुपये। तो 600 रुपये क्या हो गया उसका मार्केट प्राइस। तो घड़ी का जो मार्केट प्राइस है, जो सूची मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, वो 600 रुपये है। अगला सवाल देखते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ऊपर वाले सवाल में मैंने निकाला है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से मैंने मार्केट प्राइस भी निकाला है। इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखें कि हम किस तरीके से इन मानों को एक दूसरे से निकाल सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 1500 रुपये है। निर्माण लागत का मतलब वही कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 रुपये। उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित करता है। जो अंकित मूल्य है वो कितना निश्चित करता है, 20% अधिक निश्चित करता है। यदि वह निर्माता उस पर 8% का लाभ लेना चाहे। अब 8% का जो लाभ लेना चाहेगा, तो लाभ तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लेते हैं हम, तो इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं सीधा। हमेशा लाभ किससे लेते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो इस कॉस्ट प्राइस पर वो कितना लाभ लेना चाहता है, 8% का लाभ लेना चाहता है। तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल देता हूँ सीधा। जब कॉस्ट प्राइस में से मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो सीधा 108/100, इसका गुणा कर दीजिए आप इसमें। 15 8 120, 0 12 हो गए, 2 15 1 15 और 1 16, 1620 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। मतलब वो 1500 रुपये में खरीदता है और 1620 रुपये में बेचता है। लेकिन अभी हमें मार्केट प्राइस नहीं पता है, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा होगा, जो कि जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो मैं मार्केट प्राइस निकालता हूँ पहले इससे। इस सेलिंग प्राइस में से मैं मार्केट प्राइस निकालूंगा तो कितने परसेंट की, इसमें से नहीं निकलेगा, यहाँ पर छूट नहीं दे रखा है वो। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित करता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से नहीं निकलेगा हमारा मार्केट प्राइस। हमारा जो मार्केट प्राइस है यहाँ सेलिंग प्राइस में से नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से निकलेगा। क्योंकि वो कह रहा है कि लागत मूल्य उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य निर्माण लागत का मतलब वही कॉस्ट प्राइस हो गया, निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित करता है। तो इससे 20% अधिक निश्चित कर रहा है वो निर्माण लागत से। तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, 1500 का 20% अधिक निश्चित करता है तो सीधा 120 कर दीजिए आप। पंद्रह दूनी 30, 15 एकन 15, 1800 रुपये, ये उसका मार्केट प्राइस आ गया। 1800 रुपये क्या है, 1800 रुपये उसका मार्केट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है, 1620 रुपये है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है कि तो उस पर वह कितनी छूट दे सकता है। अब जो छूट देगा वो इस पर देगा 1800 रुपये पे। अब 1800 रुपये में और सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है ये देखते हैं हम, दोनों में अंतर कितने का है। तो वो हमें छूट का मतलब पता चल जाएगा, इतने की छूट दे रहा है वो। तो 1800 रुपये में से अगर मैं 1620 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 180 रुपये की छूट दे रहा है वो। लेकिन जो 180 रुपये की छूट दे रहा है किस पे दे रहा है, मार्केट प्राइस पे दे रहा है। ये तो रुपए के रूप में आ गई,
अगर वो रुपए के रूप में पूछता है कि कितने रुपए की छूट दे रहा है तो 180 रुपये की छूट दे रहा है। अगर वो पूछता है कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है तो प्रतिशत के रूप में अगर मैं उसको निकालता हूँ तो मैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करूँगा। 180 रुपये की जो मुझे छूट मिल रही है वो मार्केट प्राइस पे मिल रही है इंटू के 100। जीरो से जीरो कट गया, 18 एकन 18, कितना आ गया 10। तो 10% की मुझे उस पर छूट मिल रही है। कितने की छूट मिल रही है? 10% की। 10% की छूट देने के बाद वह निर्माणकर्ता जो है वो 8% का लाभ ले सकता है। अभी इसके और भी सवाल अगर बच्चे होंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।